नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए गुरुजी तो अपनी नादान बेटी समझकर माफ़ कर देना। तो संगत जी, मेरा सत्संग आज का ये है कि गुरुजी वैसे तो सभी को ब्लेस करते हैं और सबसे पहले गुरुजी कहते हैं मैं आप सबको हेल्थ बख्शता हूँ, हेल्थ के बाद वेल्थ देता हूँ। तो ये मेरे साथ हुआ है संगत जी। मेरे ना सिर में बहुत दर्द होती थी, हर वक्त सिर में दर्द रहती थी। मतलब मैं अगर कभी मेरा सिर दर्द नहीं भी हो रहा और मैंने ज़रा सा सोचा और उसी वक्त मेरे सिर में दर्द हो जाती थी और मुझे ना हर वक्त पेन किलर खानी पड़ती थी। आप मानेंगे, एक एक जो पूरा पत्ता होता था पेन किलर का, वो मैं एक हफ्ते में ही ख़त्म कर देती थी। हर वक्त मुझे दवाई दवाई दवाई, यहाँ तक कि अगर कोई मुझसे बोलता था ना कि फैमिली में, कि जैसे फैमिली में या पड़ोस में कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने मुझसे ये मांग लिया कि तुम्हारे पास पेन किलर है, और मैं संगत जी मैं मना कर देती थी कि मेरे पास पेन किलर नहीं है, जबकि मेरे पास होती थी। लेकिन मुझे इतना डर होता था कि मैं अगर दे दूंगी और रात में अगर मेरा दर्द छिड़ गया तो मैं किससे मांगने जाऊंगी। मैं तो कहीं मांगने नहीं जा सकती, फिर मुझे कौन देगा। मतलब पेन किलर एक मेडिसिन, जो सिर दर्द की दवाई, वो मैं किसी और को देने से भी डरती थी कि नहीं, ये दवाई तो मेरे पास हमेशा होनी चाहिए। संगत जी, ऐसे ही एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास कर रही थी रात को लेटे हुए कि गुरुजी मेरे सिर में दर्द बहुत होता है। और गुरुजी तो समझ ही रहे थे कि क्या है, हम नहीं समझते। तो मैं सो गई। रात में संगत जी मुझे ड्रीम आता है और ड्रीम में गुरुजी गुरुजी ऐसे कि मैं अपने बेड पर लेटी हुई हूँ और मैं ऊपर देख रही हूँ अपने छत की तरफ। तो फैन के वहाँ पर ना गुरुजी ऊपर दिख रहे हैं मुझे। संगत जी, छत पर गुरुजी दिख रहे हैं। मैं ऐसे आंखें खोलकर ऊपर लेटे लेटे देख रही हूँ और गुरुजी ने मुझे ना इशारा कर रहे हैं कुछ ऐसे, अपने माथे पर हाथ करके, फिर ऐसे मेरी तरफ अपना हाथ कर करके कुछ इशारा कर रहे हैं। और मैं ऐसे गुरुजी को देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ गुरुजी क्या क्या गुरुजी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या कह रहे हो गुरुजी। मतलब मैं गुरुजी से ऐसे बोल रही हूँ और गुरुजी मुझे कुछ इशारा कर रहे हैं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो गुरुजी को लगा कि ये तो समझ नहीं रही है। एकदम से गुरुजी ने क्या किया संगत जी, गुरुजी ने एकदम से अपना हाथ ऐसे लंबा किया और वो हाथ उनका सीधा मेरे सिर के अंदर, ऐसे माथे के यहाँ बिल्कुल ऐसे उन्होंने मेरा हाथ, अपना अपना हाथ मेरे सिर के अंदर डाल दिया। और संगत जी, जैसे हम किसी, मतलब जैसे हम मान लो किसी चीज को हम हाथ से ऐसे घुमाते हैं, मैं मतलब एक क्या बोलूं, जैसे हम किसी लिक्विड चीज को, जहाँ वो गाढ़ा गाढ़ा सा कुछ है जो मुझे फील हो रहा था, उन्होंने ऐसे अपने हाथ से ऐसे किया और जो मेरे सिर के अंदर जो कुछ था ना, उसे अपने हाथ से ऐसे हिलाना शुरू किया गोल गोल। और संगत जी, वो उलझा हुआ सा कुछ था जो मुझे लग रहा था। और जैसे उन्होंने अपने हाथ से कुछ जोर जोर से हिलाना, गोल गोल अपना हाथ ऐसे हिलाना शुरू किया, मैं मुझे दिख रहा है उनका हाथ, कि उनके हाथ की मूवमेंट क्या हो रही है। और उन्होंने ऐसे करते करते करते, तेज तेज हाथ करते करते कुछ सिर से निकाला और बाहर फेंक दिया। और जैसे उन्होंने बाहर फेंका संगत जी, मेरा जो मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे
कुछ जैसे पाइप में पाइप में कुछ जाम हो जाता है और पानी नहीं जाता, है ना? ऐसे मतलब नाली बंद सी हो जाती है। और ऐसे उन्होंने जब कुछ निकाला और मुझे ऐसे लगा मेरे सिर में ना एकदम से ऐसे ब्लड का फ्लो हुआ। और मतलब मुझे ये ड्रीम में सब फील हो रहा था, ये मेरा ड्रीम ही चल रहा था। और ड्रीम में मुझे ऐसे लगा कि मेरा जो अंदर सिर के अंदर कुछ बहने लग गया, तेज 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 तेज। और मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जो मेरा अंदर नसों का गुच्छा था, कुछ पता नहीं क्या था, वो उन्होंने जो अंदर कुछ था वो फेंक दिया। और जो ब्लड था वो एकदम से फ्लो करने लग गया। और उसके बाद गुरुजी ने कहा, चल हुन ठीक है, हुन सब वधिया, ठीक कर दिता मैं तेनू। तो संगत जी मैं बस उसके बाद गुरुजी चले गए। और मेरा ड्रीम एकदम से, मैंने आंखें खोली तो मैंने ऐसे ऊपर देखा, ऊपर तो कोई भी नहीं है। और मेरे, आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे सिर में इतनी गर्माहट थी कि कुछ गरम गरम सा चल रहा है, जैसे गरम खून, एकदम से गरम खून, और वो फ्लो कर रहा है, बह रहा है वो। और ये सब मुझे उठने के बाद फील हो रहा था। तो मैं मैंने मतलब मैं ऐसे सोचने लग गई कि गुरुजी ये क्या था। आप आए, आप मुझे कुछ इशारा कर रहे थे और मैंने इतना नहीं ध्यान दिया, तो आपने मतलब उन्होंने मेरे सिर के अंदर ही हाथ डाल दिया। तो मुझे यही लगता है महाराज ने जो मेरे अंदर, सिर के अंदर जो मेरा हर वक्त दर्द होता था और मैं अपना सिर ऐसे ज़ोर से दबाती थी कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द के नाम से मैं डरने लग गई थी। फिर उसके बाद संगत जी मेरा सिर दर्द वैसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। आज होता है मेरा सिर दर्द, लेकिन तब होता है जब मैं कोई टेंशन ले लेती हूँ कि मैं किसी चीज़ को बहुत सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे टेंशन हो गई है, तो मेरा सिर दर्द होता है। वरना वो वाला सिर दर्द जो पहले होता था संगत जी, वो सिर दर्द कभी वापस लौट कर नहीं आया उस दिन के बाद। उस दिन के बाद मुझे ये नहीं हुआ कि मुझे अपने घर में पेन किलर रखनी है। वो पेन किलर का जो डर होता था कि कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो दिन फिर वापस कभी नहीं आया संगत जी। बस मैं आपसे यही छोटा सा अपना सत्संग शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्थ पर पहले काम करता हूँ। संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था कि सत्संग तो छोटा था, लेकिन उन्होंने बहुत, शायद बहुत बड़ी बीमारी मेरे मेरे शरीर में से ऐसे ही सपने सपने में ही निकाल दी थी। तो मालिक आपसे बस यही अरदास है, आप अपने हर भक्त की, हर एक बच्चे की इसी तरह से रक्षा करो जो आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। गुरुजी मुझसे इस सत्संग में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसे अपनी नादान बेटी समझकर माफ़ करना। जय गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।